गुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपां साग्रजातां सहगणा रघुनाथान्वितं स्वाद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं चैतन्य श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितां पादाय कृष्णकृष्णाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे पंचाकल्पतरूपश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्नाय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतिशे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेशो गोपिका कान्त राधा कान्त नमस्तुते। सप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते प्रणमामि हरिप्रिये नीलाचलनिवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्र जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। शंकर वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं गुणकारिणं परमानन्दं चैतन्यं। तो भगवत गीता का जो स्लाइड है, हाँ, तो फर्स्ट चैप्टर का स्लाइड जो है उसको प्रेजेंट करिए। और वॉइस में कि कौन कौन अटेंड कर रहे हैं? वॉइस में प्रभु सुब्रजीत प्रभु राहुल और सुब्रजीत प्रभु আছে এবং প্রলয় প্রভু আছে এবং তার সাথে আমি আছি। पूरा कैमरा सामने थका होती, ठीक है? पूरा एक्चुअली पार्टिसिपेंट, तुम्ही तो पार्टिसिपेंट, तुम कोऑर्डिनेटर। ओके, स्लाइड कौन प्रेजेंट करेंगे? राहुल, आप स्लाइड प्रेजेंट कर सकते हो ना? तो आशा करते हैं आप सभी के पास भागवत गीता होगा और भागवत गीता होना चाहिए। जब भी आप क्लास अटेंड करते हैं तो आपके पास भागवत गीता होना चाहिए और आपके पास नोट पैड होना चाहिए कि आप श्लोक वाइज कुछ नोट डाउन करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। और भागवत गीता के परपोर्ट, जब हम लोग भागवत गीता के परपोर्ट के अंदर प्रवेश करते हैं तो परपोर्ट में भी कुछ आप अंडरलाइन कर सकते हैं। तो अभी तक हम लोग फर्स्ट चैप्टर के 3 सेक्शन के ऊपर चर्चा किया है। फर्स्ट चैप्टर में 4 सेक्शन है। तो पहला जो 10 श्लोक है, तो उस 10 श्लोक में तो पहला जो 10 श्लोक है, हाँ, 10 श्लोक में 11 श्लोक है। तो 11 श्लोक में संजय युद्ध के बारे में वर्णन करते हैं कि किस प्रकार अलग अलग सैन्य दोनों पक्ष की सजी हुई है। और फिर 12 नंबर श्लोक से लेके 19 नंबर जो श्लोक है, इसमें दोनों पक्ष के जो महारथी अतिरथी योद्धा गण वो शंख बजाते हैं और
जब शंख ध्वनि होता है तो कौरवों की हृदय विदीर्ण हो जाते हैं, so that penetrates the heart of कौरवस। और इस प्रकार पांडव की विजय के जो अलग अलग प्रकार के जो सिम्टम है वो दिखाई देता है। तो इस प्रकार धर्म भगवान श्री कृष्ण जिधर जिधर रहते हैं उधर हमेशा विजय होता है। तो ये सेकेंड सेक्शन था। थर्ड सेक्शन था जो हम लोग लास्ट गीता के क्लास में हम लोग चर्चा किए थे, वो था 20 नंबर श्लोक से 27 नंबर श्लोक तक था। तो 20 नंबर श्लोक से 27 नंबर श्लोक में अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को अच्युत बोल के एड्रेस करते हैं। तो हालांकि अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को रथ हाँकने के लिए, रथ को खींचने के लिए, रथ को दोनों आर्मी के बीच में जाके रखने के लिए बोल रहे थे, कृष्ण को आदेश दे रहे थे, लेकिन अर्जुन कृष्ण को अच्युत बोल के भी पुकार रहे थे। और इस प्रकार थर्ड सेक्शन में वर्णन किया गया है कि किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के रथ के सारथी होने के बाद भी वो अच्युत हैं, वो भगवान हैं, उनके पद कभी गिर नहीं जाते हैं, भगवान अपने पद से कभी च्युत नहीं हो जाते हैं। लेकिन भगवान उनके भक्तों के प्रति विशेष प्रेम का आदान प्रदान करने के लिए, भक्ति का आदान प्रदान करने के लिए भगवान उनके भक्तों की सेवक बन जाते हैं। और इस प्रकार अलग अलग प्रकार के भक्ति के रस होता है, अलग अलग प्रकार के संपर्क होता है, शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य, मधुर। और अर्जुन सख्य रस से भगवान के सेवा कर रहे थे, भगवान की सखा थे, मित्र थे। और इस प्रकार अर्जुन हमेशा भगवान की सेवा में, भगवान के चिंतन में, भगवान के स्मरण में, भगवान की सेवा में समर्पित थे। और इसलिए भगवान भी अर्जुन को रक्षा करने के लिए, अर्जुन का मदद करने के लिए उनके रथ के सारथी बन गए। तो इस प्रकार थर्ड सेक्शन जो है 20 नंबर श्लोक से लेके 27 नंबर श्लोक में चर्चा होता है। तो जब 27 नंबर श्लोक आता है तो 27 नंबर श्लोक जब आता है तब अर्जुन दोनों पक्ष के जो बीच में जब भगवान श्री कृष्ण रथ को लेके आके खड़ा करते हैं तो तब क्या होता है, अर्जुन भगवान के जोगमाया शक्ति के द्वारा भ्रमित हो जाते हैं। तो ताम समीक्षाया सोकोन्तेय सर्वान बंधून अवस्थितान कृपया परया विष्टो विषित्वान idam abravit. When the son of Kunti, Arjuna, saw all the different grades of friends and relatives, he became overwhelmed with compassion and spoke thus. तो इधर हम लोग खत्म किए थे लास्ट सेक्शन में। तो फोर्थ सेक्शन जो है, चौथा सेक्शन बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसको अगर आप लोग बहुत ध्यानपूर्वक नहीं सुनेंगे और आप क्लास अटेंड नहीं करेंगे तो खुद गीता पढ़ के आप समझ नहीं पाएंगे। तो चौथा सेक्शन में अर्जुन युद्ध नहीं करने के पीछे 4 कारण बताते हैं। टोटल युद्ध करने के पीछे 5 कारण अर्जुन बताते हैं। उसमें पहला 4 कारण जो है ये 27 नंबर श्लोक से लेके आई थिंक 46 तो 46 नंबर श्लोक तक युद्ध नहीं करने के पीछे 4 कारण अर्जुन बताते हैं। और फिर एक कारण जो है सेकंड चैप्टर के शुरुआत में है। और भगवान इस प्रकार अर्जुन अलग अलग कारण दिखा के भगवान को बोलते हैं मैं युद्ध नहीं करूंगा। और फिर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के जो अलग अलग आर्गुमेंट है उसको खंडन करते सेकंड चैप्टर में। और इस प्रकार भागवत गीता का शुरुआत होता है सेकंड चैप्टर से। फर्स्ट चैप्टर इज सेटिंग द सीन, फर्स्ट चैप्टर इज ऑब्जर्विंग द आर्मी, फर्स्ट चैप्टर इज अर्जुन के विषाद जोग, अर्जुन शोक व्यक्त करते हैं। और ये पूरे भागवत गीता भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को वर्णन किए हैं। देखा आप लोग
स्लाइड में देख सकते हैं किस प्रकार अर्जुन अपना शोक व्यक्त कर रहे हैं। इस भौतिक जगत में भी सब शोक का अभिभूत है, सब लोग शोकग्रस्त है। और तो ये जो शोक है, इस शोक का शुरुआत होता है बॉडीली प्लेटफॉर्म में। तो शोक का शुरुआत होता है भौतिक स्तर में। जब हम लोग भौतिक स्तर में रहते हैं या शरीर के स्तर में रहते हैं, तब हम लोग हमेशा दुखी रहते हैं, हमेशा शोकग्रस्त रहते हैं। और भगवान श्री कृष्ण इस शरीर के स्तर से सभी जीवात्मा को आध्यात्मिक स्तर पे लेके आना चाहते हैं, आध्यात्मिक स्तर पे लेके आना चाहते हैं। और इसलिए ये जो भगवत गीता रूपी जो मैनुअल बुक है, भगवत गीता रूपी जो गाइड बुक है, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के द्वारा हम सभी लोगों को देना चाह रहे हैं। और इसीलिए अर्जुन के शोक को दूर करने के लिए पूरा भगवत गीता भगवान ने सुनाया अर्जुन को, और जिसको श्रवण करके अर्जुन एनलाइटन हो जाते हैं, जिसको श्रवण करके अर्जुन ज्ञान प्राप्त हो जाता है, उनके मोह नष्ट हो जाता है। और वो नष्ट मोह स्मृति लब्धा, स्मृति, ज्ञान और रियलाइजेशन प्राप्त करते हैं, वो विज्ञान प्राप्त करते हैं। नष्ट मोह स्मृति लब्धा तत्प्रसादात् मयाच्युतम, गतो संदेह, उनके सारे संदेह दूर हो जाता है। स्मृत गतो संदेह स्थितोस्मि पुरिष्य वचनम तब, और अर्जुन भगवान के आदेशों का पालन करने लगते हैं। और इस प्रकार भगवान के आदेशों का पालन करके, भागवत गीता श्रवण करके अर्जुन के शोक, अर्जुन के संदेह, अर्जुन के अज्ञान, अर्जुन के मोह नष्ट हो जाता है, और अर्जुन दिव्य स्तर में स्थित हो जाते हैं और भगवान के निर्देश के अनुसार युद्ध करते हैं और युद्ध में विजयी होते हैं और धर्म की स्थापना होती है। तो इस प्रकार जो फर्स्ट चैप्टर है, सेटिंग द सीन फॉर द होल भगवत गीता, तो भगवत गीता ये महाभारत का पार्ट है। और ये पूरा महाभारत के जो अलग अलग जो कहानी वर्णन किया गया है, वो उसी एक ही पर्पस के लिए वर्णन किया गया है। वो पर्पस क्या है ना, भगवान श्री कृष्ण जो पूरे ब्रह्मांड के नायक हैं, परम सत्य हैं, जिनके साथ हमारा संबंध को जोड़ना ही जीवन के परम लक्ष्य हैं, जिनके श्रीमुख से श्रवण करना ही हमारे जीवन के उद्देश्य हैं, जिनको समझना ही ज्ञान की पराकाष्ठा है, जिनको समझना ही ज्ञान की पराकाष्ठा है, वो भगवान श्री कृष्ण बोलने वाले हैं। तो ये फर्स्ट चैप्टर उसी उद्देश्य के लिए दिया गया है। अभी भगवान श्री कृष्ण, अगर अर्जुन भ्रमित नहीं होंगे तो भगवान श्री कृष्ण भागवत गीता कैसे बोलेंगे? और इसलिए भगवान की इच्छा से अर्जुन भ्रमित हो जाते हैं। और इस प्रकार अर्जुन एक साधारण व्यक्तियों के जैसे हम लोग इस भौतिक जगत में आ सकते हैं, हम लोग इस भौतिक जगत में मोहग्रस्त हो जाते हैं, हम लोग इस भौतिक जगत में शरीर के चेतना में रहते हैं, अर्जुन वैसे ही एक व्यक्ति के जैसा आचरण कर रहे हैं। और इस प्रकार पहली जो 27 नंबर श्लोक में अर्जुन युद्ध नहीं करने की पहली कारण बता रहे हैं। तो पहला कारण क्या है ना, कृपया परया विष्टो। तो पहला कारण बताते हैं, तो when the son of Kunti, Arjuna saw all these different grades of friends and relatives, he became overwhelmed with the compassion and thus spoke. तो अर्जुन करुणा या कृपया पराया विष्टो, तो जितने भी उनके सखा, उनके आत्मीय सजन, उनके भाई, उनके गुरु, उनके चाचा के पुत्र, और इन सभी लोगों का दर्शन किया तो अर्जुन को करुणा हुआ। अर्जुन उनके प्रति दयाग्रस्त हो गया। और फिर अर्जुन ने कहा अगले श्लोक में, आगे चलते स्लाइड में,
तो अर्जुन वाच दृष्टमं सजनं कृष्ण जुजुत्सं समुपस्थितान् सिद्धन्ति मम गात्राणि। ठीक है, इसमें रहिए। सिद्धन्ति मम गात्राणि मुमुक्षं च परिशुष्यन्ति। तो Arjuna said, "My dear Krishna, seeing my friends and relatives present before me in such a fighting spirit, I feel the limbs of my body quivering and my mouth drying up." तो अर्जुन ने कहा कि जितने भी सखा और सगे संबंधी है, इन सभी का दर्शन करके मैं जो मेरे सामने युद्ध करने के लिए आए हैं, मेरे को लग रहा है कि मेरा जो सारा शरीर जो है, सारा शरीर कंपित हो रहा है और मेरा जो मुंह है, मेरा मुंह सूख जा रहा है। तो एक तरफ अर्जुन भगवान के भक्त होने के कारण बहुत ही विनयी है। भगवान के भक्त लोग बहुत दयाशील होते हैं और इसलिए हालांकि कौरव लोग पांडवों के खिलाफ बहुत प्रकार के अन्याय और अत्याचार किए थे, लेकिन फिर भी अर्जुन के अंदर रिवेंज लेने की टेंडेंसी नहीं है। अर्जुन के अंदर प्रतिशोध लेने की टेंडेंसी नहीं है और इसलिए अर्जुन युद्ध नहीं करेंगे बोल रहे हैं। और दूसरे ओर अर्जुन को पता है कि ये जो कौरव पक्ष में जितने भी लोग युद्ध करने के लिए आए हैं, ये अधर्म के पक्ष में हैं। ये लोग आतताई में आते हैं। 5 प्रकार के आतताई हैं। और पांच प्रकार या 6 प्रकार के आतताई हैं। ये 6 प्रकार के आतताई में आते हैं और क्षत्रिय के हिसाब से कर्तव्य है उनके प्रति दया नहीं दिखाए। क्षत्रिय का धर्म होता है क्षत्रिय। क्षत मतलब जो आघात, जिसको दुख अगर होते हैं, और त्रिय मतलब जिसे त्राण करते हैं। तो क्षत्रिय का कर्तव्य है जो प्रजाओं को जो दुख या आघात से उसको परित्राण करे। तो ये क्षत्रिय के हिसाब से उनकी धर्म है। दूसरे और भगवान की सेवक के हिसाब से, कृष्ण की दास होने के नाते अर्जुन के कर्तव्य है कि अधर्म के खिलाफ युद्ध करे। तो जहां अधर्म होता है उधर दया दिखाना धर्म नहीं है। जैसे पुलिस होता है, तो बाहर में बहुत सारे प्रकार के क्या बोलते हैं गुंडा होते हैं, चोर होते हैं, डाकू होते हैं। तो अगर पुलिस उनको दया करेंगे तो क्या होगा, पूरे समाज में और अत्याचार और अन्याय और अधर्म फैल जाएगा। तो इसलिए पुलिस के धर्म है उनको दया नहीं दिखाना, उनको पनिशमेंट देना। तो लेकिन इधर अर्जुन उनको दया दिखा रहे हैं। क्यों दया दिखा रहे हैं? क्योंकि वो अपने सगे संबंधी है। तो आपको क्या लगता है, सपोज एक कोर्ट में एक जज बैठे हुए हैं और जज जजमेंट दे रहे हैं। तो जज जब जजमेंट दे रहे हैं तो जो काटगरा में वो अपने फैमिली मेंबर खड़े हुए हैं, अपने उसका सपोज उसका भाई खड़ा हुआ है, और जिसने किसी का मर्डर किया है। तो जज का क्या दायित्व है कि उनको सजा देना, ना उसको छोड़ देना, दया करना। यस, क्वेश्चन का आंसर पनिशमेंट करना प्रभु। ओके, तो उनको सजा देना ही धर्म है। तो बहुत बार लोग बोलते हैं, देखिए एक कृष्ण भगवान कैसे हैं, ये युद्ध करवाया। भगवान को तो शांति लाना चाहिए, और इधर कैसे गीता में भगवान बोल रहे युद्ध करने के लिए बोली। तो अगर अर्जुन युद्ध नहीं करेंगे तो वो एक्चुअली अधर्म है। अर्जुन अगर युद्ध नहीं करेंगे वो एक्चुअली अधर्म है। तो अर्जुन की कर्तव्य है जो धर्म के खिलाफ जो लोग हैं, जो लोग आतताई है और जिन्होंने बहुत और
अत्याचार अन्याय किए हैं कौरव के खिलाफ। हाँ, उनके जमीन हड़प लिए है, द्रौपदी का वस्त्र हरण किए हैं, भीम जी को विष पिलाए, लाक्षागृह में आग लगा दिए। ऐसे बहुत प्रकार के अन्याय किए और पांडव लोग बहुत साल से उनको बहुत समय से उनको सहन किए। और अंत में कृष्ण शांति का दूत बन के भी गए थे, शांति का दूत बन के भगवान कृष्ण स्वयं गए थे, लेकिन फिर भी दुर्योधन, शकुनी, कर्ण, धृतराष्ट्र ने एक पीस जमीन तक नहीं दिया। तो इसलिए उनके खिलाफ युद्ध करना या उनको सजा देना क्षत्रिय के हिसाब से या भगवान के सेवक के हिसाब से धर्म है। लेकिन फिर भी अर्जुन दया दिखा रहे हैं। क्यों दया दिखा रहे हैं? क्योंकि अर्जुन इन सभी को अपने शरीर से रिलेटेड समझ रहे हैं और शरीर के कनेक्शन में अर्जुन इनको दया दिखा रहे हैं। और इसलिए अर्जुन की जो दया है ये भौतिक चेतना की परिचय है, शरीर के चेतना की परिचय है। और इसके कारण क्या होता है, इसके कारण क्या हो रहा है कि अर्जुन युद्ध करने के लिए मना कर रहे हैं। हम लोग बहुत बार देखते हैं कि पेरेंट्स लोग, अपने बच्चे लोग गलती करते हैं, लेकिन फिर भी उनको सुधारते नहीं है। फिर भी उनको सुधारते नहीं हो, गलत करते रहते हैं लेकिन सुधारते नहीं है। उसी प्रकार धृतराष्ट्र इधर दुर्योधन गलती कर रहे हैं लेकिन उनको सुधारा नहीं, क्योंकि अपना बेटा है, बॉडी के साथ कनेक्टेड है। और उसी प्रकार अर्जुन भी जब दोनों पक्ष के बीच में जब रथ को भगवान श्री कृष्ण खड़े किए, तब इन सभी व्यक्तियों का दर्शन करके अर्जुन के अंदर करुणा उत्पन्न हुआ। और अर्जुन के शरीर कंपन होने लगा। अर्जुन जैसे महान योद्धा उनके मुंह सूख गया और अर्जुन युद्ध नहीं करना चाह रहे हैं। टेक्स्ट 29, बेपथुश्च शरीरी में रोम हर्षश्च जायते गांडीवं संश्रते हस्तात् त्वक्चैव परिधायते। यस, कोई अनुवाद पढ़िए। अनुराग अनुवाद पढ़िए। अनुराग, टाइम देने से नहीं होगा, फिर क्लास आगे नहीं जा पाएगा। इस और एक जन पढ़िए। My whole body is trembling, my hair is standing on end, my bow Gandiva is slipping from my hand, and my skin is burning. ओके। तो पहली श्लोक में अर्जुन के शरीर कंपन होने लगा और अर्जुन के मुंह सूख जा रहा है। जैसे बहुत बार क्या होता है, एग्जाम हॉल में जाके बच्चे लोग, क्या होता है, बच्चे लोग एग्जाम के जस्ट पहले ही वो कोई इंपॉर्टेंट एग्जाम होता है, बोर्ड एग्जाम होता है, तो बहुत भयभीत हो जाते हैं और उनके मुंह सूख जाता है, क्या एग्जाम होगा, दे पाएंगे कि नहीं, हाथ पैर कांपने लगता है। तो ये सभी होता है भौतिक स्तर में। भौतिक स्तर में क्या होता है, भय उत्पन्न होता है। भयम द्वितीय अभिनिवेशात, शास्त्र में वर्णन किया गया है। भय उत्पन्न होता है कब? द्वितीय अभिनिवेशात, जब द्वितीय वस्तु के प्रति अभिनिवेशात मतलब कोई व्यक्ति आसक्त हो जाते हैं। तो पहला वस्तु है आत्मा या पहला वस्तु है भगवान, और दूसरा वस्तु सेकेंडरी एस्पेक्ट है बॉडी। तो जब कोई व्यक्ति शरीर के प्रति आसक्त हो जाता है तो शरीर के खोने, शरीर के जो अलग अलग वस्तु खोने के डर से इस भौतिक जगत में सब लोग भयभीत हो जाता है। तो उनको पता नहीं कि हम लोग आत्मा है। उनको पता नहीं कि भौतिक जगत, भौतिक स्तर में सब कुछ
सब कुछ अनित्य है, टेम्पुररी है, लेकिन इस टेम्पुररी अनित्य वस्तु के प्रति मोह होने के कारण, शरीर के स्तर पे रिलेशन में मोह होने के कारण, तो शरीर के स्तर पे सब कुछ टेम्पुररी है, तो फिर क्या होता है, उनको भय होता है। तो वही चीज अर्जुन इधर बोल रहे हैं, मेरे जो रोंगटे खड़े हो गए हैं, मेरे हाथ से गांडीव हो गया है, एग्जाम हॉल में पेन खिसक जाता है, हाँ, कांपने लगता है, और मेरा जो 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 त्वचा है वो जलने लग रहा है। अगला श्लोक, न च शक्नोमि अवस्थातुम भ्रमतैव च मे मना भ्रमतीव च मे मना निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव। ओके, अनुवाद पढ़िए कोई, अभिषेक अनुवाद पढ़िए। फटाफट फटाफट। I am not unable to stand here and any longer. I am forgetting myself, and my mind is reeling. I see only causes of misfortune. O Krishna, killer of the Keshi demon. तो अर्जुन को पता है कि पहले सारा प्लानिंग करके आया था, प्रिपरेशन करके आया था हर प्रकार से कुछ युद्ध करने के लिए, लेकिन जब दोनों पक्ष के बीच में भगवान श्री कृष्ण युद्ध रथ को आके खड़ा कर दिया, भगवान को तो पता है, एक्चुअली उसी पर्पस के लिए भगवान ने दोनों पक्ष के बीच में आके रथ को खड़ा कर दिया अर्जुन को भ्रमित करने के लिए। अब भगवान को पता है अर्जुन भ्रमित होने वाला है, हाँ, और इसलिए भगवान देख रहे हैं कि अर्जुन क्या कर रहे हैं, कैसा रिस्पॉन्स कर रहा है अर्जुन। तो I am now unable to stand here any longer. मैं खड़ा हो नहीं पा रहा हूँ। I am forgetting myself. देखिए अर्जुन के जैसे बड़े योद्धा जिनको अगर बोला जाता कि गांडीव छोड़ दो, तो अर्जुन संकल्प लेता कि उसको मैं मार दूंगा। ऐसा अर्जुन बोल रहे हैं कि मैं खड़े नहीं हो पा रहा हूँ, माई माइंड इज रीलिंग। तो उनके मन क्या है, घूम रहा है, वो कुछ समझ नहीं पा रहा है। निमित्तानि च पश्यामि, आई एम सीइंग ओनली मिसफॉर्च्यून। निमित्तानि च पश्यामि, मैं केवल मेरे को विपरीतानि च केशव, तो मेरे को केवल अपशकुन दिखाई दे रहा है। अर्जुन कह रहे हैं मेरे को केवल अपशकुन या अशुभ चीज का संकेत आ रहा है। पश्चिमी मतलब देखना। तो इस प्रकार अर्जुन कृष्ण को कह रहे हैं कि कृष्णा आप तो केशव है। केशव मतलब केशी दानव का जो विनाश करते हैं। तो इधर the word nimittani viparitani are significant. When a man sees only frustration in his expectation, he thinks, why I am here? Everyone is interested in himself and his own welfare. No one is interested in supreme self. Arjuna is showing ignorance of all. Arjuna is showing ignorance of his real self-interest by Krishna's will. One's self-interest lies in Vishnu or Krishna. The conditioned soul forgets this and therefore suffer material pains. Arjuna thought that his victory in the battlefield would only because of the lamentation for him. Arjuna thought that his victory in the battle would only because of the lamentation for him.
तो अर्जुन सोच रहे थे कि युद्ध के लिए मैं इस युद्ध करने के लिए आया, यही मेरा सारे दुख का कारण है। अर्जुन बोल रहे हैं कि मैं ये युद्ध करने के लिए, युद्ध क्यों हुआ, ये युद्ध करने के लिए क्यों बुलाया गया, कृष्ण ने क्यों युद्ध करने के लिए बोल रहे हैं, ये सारे युद्ध करने के लिए, ये युद्ध का जो कारण है, इसलिए मेरा मेरे जीवन में दुख आ रहा है, मेरा सारा अपशकुन हो रहा है। तो बहुत बार क्या होता है हमारे जीवन में, हमारे पाप कर्म के फल स्वरूप, हमारे गलत कार्य के फल स्वरूप हमारे जीवन में कठिन परिस्थिति सामने आ जाता है। और फिर हम लोग क्या करते हैं, नहीं भगवान को ब्लेम देते हैं, अरे भगवान के लिए ऐसा हुआ है, अरे भगवान ने मेरे को ऐसा क्यों परिस्थिति में डाल दिया। एक आदमी के घर में गया था, तो उस आदमी के वो भागवत गीता, मतलब उनके घर में भागवत गीता हो रहा था, भागवत गीता क्लास हम लोग कर रहे थे। और फिर क्या हुआ, कुछ दिन, 1 महीने से हुआ था, और वो जो जिनके घर में हो रहा था वो लोग जस्ट डिवोटी नहीं थे, जस्ट शुरू में एक कृष्ण कॉन्शियसनेस में जुड़े हुए थे। तो और उनके उस घर का जो मालिक थे वो बहुत क्या बोलते उच्च पोस्ट में काम करते थे, स्पेशली इन द बिजनेस फील्ड। तो बिजनेस फील्ड में कुछ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के चेयरमैन थे। तो वो गए थे अपने फैमिली के साथ घूमने के लिए, शिमला में गए थे घूमने के लिए, और उनका थोड़ा सा डिजीज था, कुछ हेल्थ इशू था। तो उधर जाके उनको बहुत सर्दी लग गया, और बहुत सर्दी लग गया, और सर्दी लग गया तो उन लोग थोड़ा सीरियसली नहीं लिए थे। तो उनके फैमिली डॉक्टर से शायद फोन से थोड़ा बात किए, थोड़ा सा मेडिसिन लिए, और मेडिसिन लिए। तो फिर क्या हुआ, थोड़ा सीरियस हो गए, और सीरियस हो गए तो निमोनिया हो गए। और फिर उनको जब उधर से इधर ट्रांसफर किया, कोलकाता में लेके आए, तो वो कोमा में चले गए। और फिर कुछ ही दिन में उन्होंने, और आप कॉन्शियसनेस में नहीं आए, शरीर छोड़ दिया। तो जब शरीर छोड़ दिया तब उनके फैमिली मेंबर लोग, सब लोग भगवान को ब्लेम करने लगे, अरे भगवान कैसे हैं, हमारे पति को ले लिए, भगवान कैसे हैं, इस समय हम इनका देहांत हो गया, हमने तो कुछ नहीं किया, क्यों भगवान ने ऐसा कर दिया। और फिर सारे भगवान से ब्लेम करने लगे। तो तो कहने का तात्पर्य ये है, प्रभुपाद जी भी तात्पर्य बहुत सुंदर तरीके से लिख रहे हैं कि हमारे कर्मों फल के कारण हमारे जीवन में अलग अलग प्रकार के विपद उत्पन्न होता है। दूसरे शब्दों में, आप लोग अच्छे से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरे शब्दों में, इस भौतिक जगत ऐसा एक जगह है जिधर अलग अलग प्रकार की विपत्तियां उत्पन्न होता है। गीता में भगवान कहते हैं कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। अर्जुन, ये जो भौतिक जगत है एक दुख का जगह है। और एक जगह में भागवतम में एक श्लोक है, पदा समाश्रिता जे पद पल्लव प्लावम महत पदम पुण्य जशो मुरारे भवाम बुद्धि वत्स पदम परम पदम 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 जद विपदम न तेषाम। तो हर पग पग में विपद है। आत्मा आया था भगवत धाम छोड़ के इस भौतिक जगत से, अच्छा चैन से जिएंगे, भगवान का कोई क्वेश्चन ही नहीं है, मैं ही सब कुछ हूँ, हमारा बच्चे रहेंगे, हमारे बीबी रहेगी, हम रहेंगे, हम लोग आराम से सुखमय संसार जिएंगे। तो इस प्रकार आत्मा आए थे इस भौतिक जगत में बॉस बनने के लिए। लेकिन उधर माया देवी तो रेडी है, अच्छा तुम आए हो इधर, अच्छा आप लोग आपको अच्छा स्वागत करते हैं। जैसे कैदी जाता है जेल में, सोचता है कि जेल में बहुत आराम से रहेंगे, लेकिन जेल में तो जेलर होता है, उसको स्वागत करें, आ जाओ बेटा आ जाओ, तुम अच्छे जगह में आ गए हो, अभी हम लोग अच्छा टेक केयर करेंगे आपका। तो इस प्रकार जब जेल में घुसता है उसको पिटाई पड़ता है, अरे क्या रे पिटाई क्यों कर रहे है, अरे तो पिटाई क्यों कर रहा है तुम मेरे को, मैं तो कुछ नहीं किया, तो पिटाई क्यों कर तो इस प्रकार जो बद्ध जीव है उसको लगता है कि उसने कुछ गलती नहीं किया है, और उसको थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम होने से भगवान को ब्लेम, अरे भगवान ने ऐसा किया है, अरे तुम ऐसा किया है। हाँ, और अर्जुन भी वैसा सोच रहा है, अर्जुन भी बोल रहे हैं कि केशव, हाँ केशव, अर्जुन भगवान को केशव बोल रहे हैं। हाँ,
तो केशव मतलब जो अज्ञान को हारने वाले हैं, अज्ञान को हारने वाले हैं। तो और आगे और एक जगह में अर्जुन कृष्ण को बोलते जनार्दन, जनार्दन बोलते हैं। तो जनार्दन बोलते हैं कि अरे कृष्ण आप तो जनार्दन है, आप तो सभी जन अर्थात जीवात्मा के हृदय में बैठे हुए हैं, और आप सबके हितैषी हैं, और आप कैसे मेरे को युद्ध में डाल दिया, कैसे मेरे को युद्ध में डाल दिया कि मेरे को तो सारा अपशकुन ही दिखाई दे रहा है, मेरे को तो कोई भी अच्छा चीज नहीं दिखाई दे रहा है। और इस प्रकार अर्जुन भूल जाते हैं कि जो भौतिक जगत की बुराई है, अर्जुन भूल जाते हैं कि हम लोग शरीर नहीं आत्मा है, अर्जुन भूल जाते हैं कि भगवान के प्रति हमारा कर्तव्य है। इस भौतिक जगत में हम लोग देश, परिवार, आत्मीय, सजन सबके लिए अपना जीवन दे देते हैं और भगवान को भूल जाते हैं। और जब जीवन में कुछ विपद आते हैं बोलते भगवान ने ऐसा कर क्यों किया। तो इस प्रकार जब हम लोग अपने आप को केवल अपने परिवार, देश, आत्मीय, सजन, कंपनी, इसके साथ अपना रिलेट करेंगे कि हमेशा भयभीत रहेंगे। तो हमें समझना चाहिए कि भौतिक जगत में जितने भी संबंध है अनित्य है, भगवान के साथ हमारा संबंध शाश्वत है। और जब तक वो संबंध को नहीं जोड़ेंगे इस भौतिक जगत में हम लोग हमेशा शोकग्रस्त रहेंगे। हमें हमारा कर्तव्य फैमिली के हिसाब से, आश्रम के हिसाब से हमारा कर्तव्य पालन करना चाहिए, लेकिन हमें ये सारा कर्तव्य पालन करना चाहिए भगवान के साथ हमारा संबंध को रीएस्टैब्लिश करने के लिए। जितने भी धर्म है, गृहस्थ धर्म हो या ब्रह्मचारी धर्म हो या क्षत्रिय हो या ब्रह्मचारी क्या बोलते हैं वैश्य हो, सभी धर्म का उद्देश्य एक ही है, भगवान को संतुष्ट करना। वर्णाश्रमचारो बता पुरुषेण परो पुमान विष्णु आराधते पंथा नान्यम चौकारतम। तो ये विष्णु की आराधना करने के लिए ये सारे जो वर्णाश्रम धर्म बनाया गया है, लेकिन अभी क्या है, अभी सारे वर्णाश्रम धर्म से हम लोग भगवान को हटा दिए हैं। गृहस्थ अच्छा गृहस्थ धर्म पालन कर रहे हैं, लेकिन भगवान कोई पिक्चर में नहीं है। तो इसको कहते आसुरिक वर्णाश्रम, इसको कहते गृह मेधी। तो उसी प्रकार जो स्टूडेंट है, स्टूडेंट लाइफ मतलब ब्रह्मचारी लाइफ, ब्रह्मचारी गुरुकुले वसंतांत गुरु हितम आचरण दास्यवत नीचो। तो ब्रह्मचारी लाइफ का, स्टूडेंट लाइफ का ड्यूटी है तो रिसीव नॉलेज। व्हिच नॉलेज? द नॉलेज व्हिच ओनली गिव अस मनी। ज्ञान जो हमें केवल धन देता है। धन किस लिए? ना धन कमा रहे सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए। और इस प्रकार आइदर गृहस्थ हो या ब्रह्मचारी हो, या स्टूडेंट हो, वो सभी लोग एक चीज के लिए कर्म कर रहे हैं, वो है सेंस ग्रेटिफिकेशन। और उसी कारण क्या हो रहा है, ये जो पूरे जो वर्णाश्रम सिस्टम है ये आसुरिक वर्णाश्रम सिस्टम में परिणत हो गया। और इसलिए लोग प्रचुर मात्रा में अलग अलग प्रकार से भयभीत है, दुखी है, चिंताग्रस्त है, शोकग्रस्त है। तो इस शोक से हम लोग मुक्त हो सकते हैं अगर हम लोग सब कुछ का जो उद्देश्य है भगवान, सब कुछ के स्रोत है भगवान, उसको हम लोग समझते हैं और भगवान के साथ हमारा संबंध को जोड़ते हैं भगवान के आदेशों का पालन करके और कृष्ण के केंद्र करके सब कुछ करते हैं। तो इधर अर्जुन भूल जाते हैं और वो आत्मा अपना जो असली स्वरूप है उसको भूल जाते हैं। और कौरव के प्रति एक शरीर के प्लेटफॉर्म में दया दिखा रहे हैं, शरीर के प्लेटफॉर्म में दया दिखा रहे हैं। और इसीलिए भगवान इस श्लोक में भगवान को केशव कहा गया है। इस श्लोक में भगवान को केशव कहा गया है क्योंकि भगवान केशी दानव का वध किए हैं और केशी जो दानव है ये अज्ञान की प्रतिनिधित्व करते हैं। और इस प्रकार अर्जुन के अज्ञान को हारने के लिए भगवान को इधर केशव कहा गया है और अर्जुन के अज्ञान को हरेंगे सेकेंड चैप्टर में। तो कृष्ण अपेक्षा कर रहे हैं अर्जुन क्या बोले। टेक्स्ट 31 वेरी इंपॉर्टेंट।
नौचे श्रेय अनुपश्यामी, सब लोग बोलिए आप लोग। टेक्स्ट 31, नौचे श्रेय अनुपश्यामी हत्वा स्वजनम् आहवे न कांखे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च। ओके, अनुवाद करिए कोई, अनुवाद कौन करेंगे? ओके, अनुराग, इफ यू आर रेडी, रीड द ट्रांसलेशन। फटाफट करो। मैं ओके, दूसरा वरुण करिए, वरुण चौधरी। do not see how any good can I do not see how any good can come from killing my own kinsmen in this battle, nor can I, my dear Krishna, desire any subsequent victory, kingdom or happiness. तो पहला जो कारण अर्जुन बोलते हैं 27 से लेके 30 तक, पहला कारण दिखाते हैं। 27 से लेके 30 तक पहला कारण बताते हैं। दूसरा कारण 31st वर्ष से लेके, थोड़ा सा स्लाइड में चलिए, 31st वर्ष से लेके 31st से 35, 31st से 35 है सेकेंड रीजन अर्जुन बताते हैं। तो सेकेंड रीजन जो है 31 से लेके 35। ओके, तो सेकेंड रीजन में अर्जुन क्या बताते हैं? I do not see how any good can come from killing my own kinsman in the battle, nor can I, my dear Krishna, desire any subsequent victory, kingdom or happiness. तो अर्जुन बताते हैं कि मेरे को इस युद्ध के परिणाम स्वरूप कोई अच्छा चीज नहीं दिखाई दे रहा है। युद्ध के परिणाम स्वरूप जैसे हम लोग चर्चा करें, कोई अच्छा चीज नहीं दिखाई दे रहे थे। नौकांक्षी विजयम कृष्णा, हे कृष्णा, मैं नौच राज्यम सुखानी च, नौकांक्षी विजय कृष्णा, हे कृष्ण, मैं ऐसे युद्ध करने की, युद्ध में विजय प्राप्त करने की कोई इच्छा नहीं रखता हूँ। नौकांक्षी, मेरा कोई इच्छा नहीं है ऐसे युद्ध करने की, जिस युद्ध करके मेरा कोई सुख नहीं मिलेगा। हाँ, तो किसी के मोबाइल का साउंड आ रहा है, थोड़ा सा म्यूट कर लीजिए। तो मैं ऐसा युद्ध करने की इच्छा नहीं रखता हूँ जिससे मेरा कोई सुख नहीं मिलेगा। हाँ, तो राज्यम सुखानि च, तो अर्जुन सोच रहे थे अगर ऐसे युद्ध करेंगे जिसमें सारे सगे संबंधी मारे जाएंगे, तो मैं किसको लेके राज्य सुख भोगूंगा? किसको लेके मैं राज्य सुख भोगूंगा? तो इसलिए अर्जुन सब बॉडी के प्लेटफॉर्म में सोच रहे हैं, फैमिली सेंटर होकर सोच रहे हैं, कृष्ण की आदेशों का, धर्म की स्थापना करने के बारे में नहीं सोच रहे हैं। तो इस प्रकार अर्जुन युद्ध नहीं करने के पीछे दूसरा कारण बताते हैं, वो है नो एंजॉयमेंट इवन इफ विक्टोरियस। तो युद्ध नहीं करने के पीछे दूसरा कारण बताते हैं, वो है सुख नहीं मिलेगा। तो इस भौतिक जगत में सब लोग अपने सुख के बारे में चिंतित है। तो कोई भी व्यक्ति भगवान की संतुष्टि के बारे में चिंतित नहीं है, और इसलिए वो लोग भगवत भक्ति को ग्रहण नहीं करते। जैसे अर्जुन गांडीव नहीं उठा रहे हैं, क्यों सुख नहीं मिलेगा। उसी प्रकार लोग कृष्ण कॉन्शियसनेस को उठाते नहीं है अपने जीवन में। कृष्ण कॉन्शियसनेस को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, जप माला को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, वो लोग जप माला को छोड़ देते हैं। बहुत बार
आप लोग भक्ति छोड़ के चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनका भौतिक सुख थोड़ा सा सुख में थोड़ा कमी हो गया। भगवान ने मेरे को प्रमोशन नहीं दिया, भगवान ने मेरे को गर्लफ्रेंड से अलग कर दिया, भगवान ने मेरे को टॉपर नहीं बनाया, और इसलिए क्या करते हैं, जप माला छोड़ देते हैं। आपने छोड़ दिया, बोला कि मेरे को तो युद्ध करके सुख क्या मिलेगा, इसलिए मैं आपका आदेशों का पालन करूंगा। आपने मेरे को सेल्फ ग्रेटिफिकेशन दिया, तो उसी प्रकार हम लोग भी अगर सेल्फ ग्रेटिफिकेशन भगवान देते तब तो भगवान बहुत अच्छा है, भगवान बहुत अच्छा है। ऐसे तो भगवान होना चाहिए, जैसा सेल्फ ग्रेटिफिकेशन मांगूंगा वैसा ही देंगे। जैसे हम लोग होटल में जाकर ऑर्डर देते, ये लाओ, ये वो लाओ, ये वो लाओ, मतलब सर्वेंट को बोलते हैं, और सर्वेंट क्या होता है, लेके आता है, यस सर, यस सर, यस सर। उसी प्रकार हम लोग सोचते हैं स्पिरिचुअल लाइफ में भी हम लोग वैसे ही करेंगे। स्पिरिचुअल लाइफ में भी हम लोग भगवान को जो ऑर्डर करेंगे भगवान उसे अप्लाई करेंगे, और हम लोग एंजॉय करते रहेंगे। ये स्पिरिचुअल लाइफ का उद्देश्य नहीं है। स्पिरिचुअल लाइफ का उद्देश्य है भगवान की दास बनना। भगवान बॉस है, हम लोग सॉस है। सॉस मतलब सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट, और भगवान बॉस है। हम लोग सर्वेंट, भगवान की दासों की दास का दास, और एक प्रभु मेंटालिटी के कारण हम लोग इस भौतिक जगत में बद्ध अवस्था में हैं। प्रभु मेंटालिटी के कारण दिस इज ये है पॉल्यूटेड कॉन्शियसनेस। पॉल्यूटेड कॉन्शियसनेस में जीव अपने आप को प्रभु मानने लगता है। लेकिन और इस प्रकार इस भौतिक जगत में अलग अलग प्रकार के सुख का चिंतन करते रहते हैं, लेकिन एक्चुअल सुख आता है भगवान की सेवा करने से। इसलिए भगवान की नाम है गोविंद, जो जिनकी सेवा करने से आनंद, दिव्य आनंद प्राप्त होता है, जो मन और इंद्रियों को आनंद प्रदान करते हैं। तो विल डिस्कस टिल 9:15 विल बी हैविंग आवर सेकंड अटेंडेंस। ओके, हमारे तो वॉइस के बच्चे लोगों को दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो इस प्रकार अर्जुन युद्ध नहीं करने के पीछे दूसरा कारण बता रहे हैं कि सुख प्राप्त नहीं होगा। तो उसी प्रकार हम लोग भी अगर भौतिक सुख मिलता है तभी हम लोग भक्ति करते हैं। अगर भौतिक सुख नहीं मिलता है तो हम लोग भक्ति में निरुत्साहित हो जाते हैं। लेकिन एक चीज हमें समझना चाहिए, सुखम अतीन्द्रियम जस्यम बुद्धिगायम अतीन्द्रियम। एक श्लोक है जो ऑन द वे टू कृष्ण में प्रभुपाद जी बताते हैं। तो सुखम अतीन्द्रियम ग्राह्यम, तो सुख है वो इंद्रिय के परे है। सुख जो है इंद्रिय के परे है। और उस कनेक्शन में प्रभुपाद जी कहते हैं कि किसी पुरुष को अगर मरा हुआ एक स्त्री का शरीर दिया जाएगा, वो क्या भोगेगा? नहीं भोगेगा। क्यों नहीं भोगेगा? क्योंकि वो व्यक्ति मरा हुआ है, अर्थात उससे आत्मा चले गए हैं। इसका मतलब है ये जो सुख आत्मा से आ रहा था, शरीर से नहीं। सुख जो है आत्मा से आ रहा था, शरीर से नहीं आ रहा है। और इसीलिए जो असली सुख है इस बॉडी के परे है, जो सुख है शरीर के परे है, इंद्रिय के परे है। तो इसलिए जोगी लोग क्या करते हैं? इंद्रियों को संयम करते हैं। जोगी लोग क्या करते हैं? मन और इंद्रियों को संयम करते हैं, या दूसरे शब्दों में मन और इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाते हैं। दैट इज नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन का पहला वर्ष है। नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन का देखिए, इसलिए भागवत गीता और नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन इंटरकनेक्टेड है। भागवत गीता का एप्लीकेशन है नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन। कैसे आप कृष्ण की सेवा करेंगे? कैसे कृष्ण, भागवत गीता में हम लोग समझते कृष्ण भगवान है, हम लोग कृष्ण के दास है, और हमें इंद्रियों को भगवान की सेवा में नियुक्त करना चाहिए। और इसलिए जोगी लोग क्या करते? रमन्ते योगिनाम अनन्ते सत्यानंद चिदात्मनि। तो इति राम पदे नाम परम ब्रह्म विधीयते। तो परम ब्रह्म का नाम है राम। राम मतलब जो रमन करते हैं। तो परम ब्रह्म का नाम राम क्यों हुआ? क्योंकि जिनकी आराधना करने से, जिनकी चिंतन करने से रमनते जोगी नाम अनंते, जोगियों को अनंत आनंद का अनुभव होता है। रमन आनंद का अनुभव होता है। जिनकी ध्यान करने से, जिनकी सेवा करने से अनंत आनंद का अनुभव होता है।
और इसलिए परम ब्रह्म विधीयते, परम ब्रह्म का नाम है राम। तो कहने का तात्पर्य है कि सुख इंद्रिय तर्पण से नहीं आता है, सुख इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाने से आता है। लेकिन इस भौतिक जगत में हम लोग सोचते हैं कि हम लोग भगवान की सेवा नहीं करेंगे, भगवान हमारा ऑर्डर सप्लाई करेंगे। भगवान हमारा ऑर्डर सप्लायर नहीं है, हम लोग भगवान की सर्वेंट है। तो इधर अर्जुन बोल रहे हैं कि हमें तो कुछ सुख नहीं मिलेगा केशव, हाँ हम क्यों युद्ध करेंगे। हाँ, तो इस प्रकार इस भौतिक जगत के लोगों की चेतना इधर एक्सप्रेस हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसके साथ हमारा लाइफ का क्या रिलेवेंस है, हमारे लाइफ का क्या कनेक्शन है। और इस प्रकार अर्जुन 32 से लेके 35 श्लोक एक साथ है। हाँ, तो इधर अर्जुन बताते हैं, कोई एक जन पढ़िए 33, 34, 35 का अनुवाद पढ़िए कोई। ये फटाफट वॉइस से कोई एक जन पढ़िए, वॉइस के डिवोटी। O Govinda, of what avail to us are the kingdom or even life itself, when all those of whom we have desired them are now arrayed on this battlefield. O Madhusudana, when teacher, father, son and grandfather, material uncle, father-in-law, grandson, brother-in-law and other relatives are ready to give up their lives or properties and standing before me, why should I wish to kill them? Even though they might otherwise kill me, O maintainer of all living entities, I am not prepared to fight with them even in exchange from the three worlds. Let alone in earth, what pleasure will be deserved from killing the son of Dhritarashtra? What pleasure will we derive from killing the son of Dhritarashtra? इस प्रकार ये 35 से लेके 32 से लेके 32 से लेके 35 श्लोक में अर्जुन सेम चीज बताते हैं कि मेरे को क्या सुख मिलेगा। तो इन सभी लोग जिनको जो लोग मेरे सामने खड़े हैं, वो मधुसूदना, when teachers, father, son, grandfather, maternal uncle, father-in-law, grandson, brother-in-law and other relatives are ready to give up their life and the properties and are standing before me, why should I wish to kill them even though they might be otherwise kill me? तो देखिए अर्जुन बोल रहे हैं कि उनको क्यों मैं मारूंगा, हाँ इनको क्यों मारूंगा, हालांकि ये लोग मेरे को मारने के लिए तैयार है, हाँ ये लोग मेरे को मारने के लिए तैयार है, तो मैं इनको क्यों मारूंगा। हाँ, what avail to us are a kingdom, happiness or even life itself, when all those for whom we may desire them are now already on this battlefield. तो इस प्रकार अर्जुन कहते हैं कि सभी लोग इधर आए हैं, हाँ सभी लोग इधर आए हैं अपने जीवन बलिदान करने के लिए, या अगर मैं नहीं मारूंगा इन लोगों को, ये मेरे को मार सकते हैं, तो मैं क्यों इनके साथ ऐसे युद्ध करने के लिए जाऊंगा। Why should I wish to kill them even though they might otherwise kill me? O maintainer of all living entity, I am not prepared to fight with them even in the exchange of the three world. पूरे पृथ्वी मतलब त्रिभुवन जो है,
इसके 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 एक्सचेंज में भी, इसके विनिमय में भी मैं युद्ध करने के लिए तैयार नहीं हूँ। तो व्हाट प्लेजर, मेरे को क्या सुख मिलेगा, मेरे को क्या सुख मिलेगा धृतराष्ट्र के पुत्र को मार के। इस प्रकार अर्जुन कह रहे हैं। तो इसका उत्तर भगवान श्री कृष्ण सेकेंड चैप्टर में देंगे। भगवान श्री कृष्ण सेकेंड चैप्टर के आई थिंक 30 के बाद से कुछ श्लोक हैं जिसमें भगवान श्री कृष्ण इसका उत्तर देंगे। तो हम लोग स्लाइड में चलते हैं। 36 लास्ट वर्स। तो इस प्रकार दूसरा कारण अर्जुन बताते हैं कि युद्ध करने से क्या सुख मिलेगा। युद्ध नहीं करेंगे क्योंकि सुख नहीं मिलेगा इसलिए। तो अभी 36 नंबर वर्ष में अर्जुन तीसरा कारण बताते हैं। युद्ध नहीं करने के पीछे तीसरा कारण बताते हैं। तो आप सब लोग मेरे पीछे पीछे बोलिएगा। ये बहुत फेमस वर्ष है और इसको आप लोगों को थोड़ा सा बाई हार्ट करना चाहिए, मेमोराइज करना चाहिए। पापम एवाश्रयेत अस्मात् अद्वैतान अद्वैतायिना तस्मात् नरवयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान् सबान्धवान् सजना हि कथं हत्वा सुखिनः सममाधवा। ओके, एक जन अनुवाद पढ़िए। माताजियों में कोई एक जन पढ़िए अनुवाद। ओके, शोभिक अगर आप हैं तो आप पढ़िए। Okay, Prabhuji. According to Vedic injunction, there are 6 kind of aggressors. Translate. Oh, sorry. Sin will overcome us if we slay such aggressors. Therefore, it is not proper for us to kill the sons of Dhritarashtra and our friends. What should we gain, O Krishna, husband of the goddess of fortune, and how could we be happy by killing our own kinsmen? Okay, thank you. So welcome Shovik. So Shovik is staying in Germany, studying there, and he is attending class from there. So welcome him by loudly chanting 3 times. Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। ये जो श्लोक है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस श्लोक में अर्जुन कह रहे हैं पापों में वश्रयेत अस्मात् अद्वैतानततायिनां तस्मात् मया भयं हन्तु धार्तराष्ट्रं सबान्धवान्। धृतराष्ट्र के पुत्र और उनके जो सगे संबंधी हैं, इनको मार के मेरे को क्या फायदा होगा। हालांकि इनको अगर मारेंगे, हत्या करेंगे तो पापम एवाश्रयेत अस्मात्, तो पाप होगा। तो ये लोग मेरे परिवार के सदस्य हैं, मेरे गुरु हैं, मेरे चाचा हैं, मेरे भाई हैं, मेरे क्या बोलते हैं भाई के पुत्र हैं, मेरे पोता है, मेरे ससुर है। तो इन सभी को अगर हत्या करेंगे तो पाप होगा। स्वजनम ही कथा मत सुखी ना सम माधवा। और वो केशव द हस्बैंड गॉडेस ऑफ फॉर्चून। तो इधर अर्जुन भगवान को माधव कहते हैं और कह रहे हैं कि हे कृष्ण, आप तो माधव है। आपके आश्रय लेने से सौभाग्य प्राप्त होता है, क्योंकि आप माधव शब्द का अर्थ है लक्ष्मी देवी के पति, जो सौभाग्य के अधिष्ठात्री है। तो सौभाग्य के अधिष्ठात्री है लक्ष्मी और कृष्ण लक्ष्मी देवी के पति। तो अर्थात कृष्ण की आश्रय लेने से सौभाग्य प्राप्त होता है। इस दुनिया में सब लोग लक्ष्मी की आराधना करते हैं, लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति कृष्ण की आराधना करते हैं, क्योंकि कृष्ण जिधर रहते लक्ष्मी उधर रहती है। तो इधर अर्जुन कहते हे कृष्ण, आप तो माधव हैं, लेकिन आप कैसे युद्ध करने के लिए बोल रहे, कैसे कार्य करने के लिए बोल रहे जो करने से मेरे को पाप होगा। तो आपका आश्रय लेने से तो भाग्य खुल जाता है। आपके आश्रय लेने से तो सौभाग्य खुल जाता है। लोगों की शुभ सारे शुभ चीज होता है उनके जीवन में।
लेकिन आप ऐसे कार्य करने के लिए बोल रहे जिधर आप शकुन दिखाई दे रहा, जिसमें पाप होगा और पाप के फल हमें भुगतना पड़ेगा। तो इसके तात्पर्य में प्रभुपाद जी कहते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है तात्पर्य। अकॉर्डिंग टू द वैदिक इंजंक्शन, आप लोग बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़िएगा। अकॉर्डिंग टू द वैदिक इंजंक्शन देयर इज 6 काइंड ऑफ एग्रेसर्स, आतताई। तो पापमेवाश्रय तस्मात् हत्वैतान आततायिना। हाँ, तो 6 प्रकार के आतताई है। हाँ, ये पॉइजन गिवर, जो विष देते हैं। वन हु सेट्स फायर टू द हाउस, जो घर में आग लगा देते हैं। वन थर्ड है वन हु अटैक विथ डेडली वेपन, जो ऐसे डेडली वेपन से, मतलब अस्त्र से किसी को अगर अटैक करते हैं। चौथा है वन हु प्लंडर रिचेस, जो दूसरे की धन संपत्ति को लूट लेते हैं। पांचवा है वन हु ऑक्युपाइज अदर्स लैंड, जो दूसरे का जमीन हड़प लेते हैं। और छठा है वन हु किडनैप्स ए वाइफ, जो दूसरे के पत्नी को क्या बोलते हैं, किडनैप करते हैं। तो such aggressors are at once to be killed, and no sin is incurred by killing such aggressor. Such killing of aggressor is quite befitting and ordinary, quite befitting any ordinary man. But Arjuna was not an ordinary man. तो ये 6 प्रकार की जो आतताई है, अगर 6 प्रकार की आतताई को हत्या किया जाता है तो कोई पाप नहीं होता है। शास्त्र में ऐसा आदेश दिया गया है। तो जैसे हम लोग देखते हैं कि कभी कभी जैसे कोर्ट में जजमेंट होता है और उसमें कुछ लोगों का मृत्यु दंड दिया जाता है। तो हालांकि अभी के जो कानून है और वैदिक जो कानून है उसमें बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, क्योंकि अभी का जो कानून है वो डेमोक्रेसी के अनुसार है, वो भगवान के निर्देश के अनुसार नहीं है। तो लेकिन फिर भी हम लोग देखते हैं कि अभी के कानून में भी ऐसा बहुत सारे जो आसामी होता है, कैदी होता है, या क्या बोलते हैं, गुनहगार होता है, जिसको मृत्यु दंड दिया जाता है। इसका मतलब है कि उसको हत्या करेंगे तो कोई पाप नहीं होता है। तो शास्त्र में ऐसा ओरिजिनली बताया गया कि 6 प्रकार की आतताई है, जिसको हत्या करेंगे तो एक्चुअली कोई पाप नहीं होता है। लेकिन अर्जुन इधर कह रहे हैं कि पापों में बस रहे तस्मन हत्वैतान आततायिनाम। हे माधव, आप कैसे युद्ध करने के लिए बोल रहे हैं जिनको मारने से मेरे को पाप लगेगा। तो इस प्रकार अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को तीसरा कारण बता रहे हैं युद्ध नहीं करने के लिए, और इसका भी खंडन करेंगे भगवान श्री कृष्ण सेकेंड चैप्टर में आके। तो आप में से कोई बोल सकते हैं कि हमारे पास 2-3 मिनट है समय, आप में से कोई बोल सकते हैं कि ये जो 6 कैटेगरी में कौरव लोग कैसे आते हैं? 6 कैटेगरी में, 6 कैटेगरीज में जो 6 प्रकार की आतताई है, इसमें कौरव लोग आते हैं कि नहीं? हरे कृष्ण प्रभु आते हैं नंबर 2 में। ओके, नंबर 2 मतलब वन हु सेट्स फायर। ओके, बस इतना ही। নাম্বার 5-এও আসছে ओके, যে অন্যের জমি দখল করে। ओके, तो पांडव लोग एक्चुअली राजतंत्र के हिसाब से पांडव लोग एक्चुअली राजा बनना चाहिए था पांडु के पुत्र के हिसाब से है। लेकिन कौरव लोग दुर्योधन क्या उनको जमीन देने के लिए तैयार नहीं, उनको राज्य देने के लिए तैयार नहीं है। उनको वनवास में भेज दिया। तो 5 नंबर में भी आते हैं, दिखाई दे रहा है। और बाकी थोड़ा बताइए, हमें तो समझ में नहीं आ रहा है। सब में आते हैं, आप बोल रहे हैं। ओके, तो जो बोल दिया उसको मत बोलिए, जो नहीं बोला उसको। कौन से नंबर में आता, कौन सा नंबर है वो? 6 है, जो दूसरे के पत्नियों की क्या बोलते हैं, किडनैप करते हैं और दूसरे के धन संपत्ति को हड़प लेते हैं। तो कौरव लोगों ने पांडवों के सारे संपत्ति को क्या बोलते हैं, हड़प लिए हैं जोर करके, और
डेडली वेपन था, और इधर युद्ध क्षेत्र में तो वो लोग डेडली वेपन लेके आए ही हैं उनको मारने के लिए। इस प्रकार जो 6 प्रकार के जो आतताई है, सभी कौरव पक्ष के लोग 6 प्रकार के आतताई में आते हैं, और इसलिए अर्जुन को उनको हत्या करना या उनको सजा देना ही अर्जुन के धर्म है। लेकिन फिर भी अर्जुन अज्ञान के वशीभूत होके अर्जुन ये युद्ध नहीं करना चाह रहे हैं। तो इस प्रकार अर्जुन युद्ध नहीं करने के पीछे या भक्ति नहीं करने के पीछे, भगवान की आदेश पालन करना ही भक्ति है। तो भगवान की आदेश पालन नहीं करने के पीछे ये 3 आर्गुमेंट है। तो पहला आर्गुमेंट है 27 में, 27 से लेके 30 तक, फिर 30 से लेके 35 है, 31 से लेके 35 है सेकेंड आर्गुमेंट, सुख नहीं मिलेगा। और फिर तीसरा है 36। तो इतना हम लोग आज चर्चा किए हैं। अगले वीक में हम लोग बाकी चर्चा करेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे राम, राम राम हरे हरे।